तो दोस्तों, परसेंटेज टॉपिक पर आज हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट्स समझेंगे। पॉपुलेशन पर बेस्ड या कॉस्ट पर बेस्ड। किसी चीज़ की कीमत जब एनुअली बढ़े या उसमें डिक्रीज आए, वो घटे, या पॉपुलेशन सालाना कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है, और फिर कुछ वर्षों के बाद वो पॉपुलेशन उस गांव की, उस देश की या उस शहर की कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई, उसके लिए जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला कंसेप्ट है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन या कॉस्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल, किसी चीज की कीमत या किसी शहर की आबादी, दोनों के लिए सेम फार्मूला रहेगा। इज पी, शुरू में वो पॉपुलेशन पी है या उस चीज की कीमत पी है, एंड एनुअल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज, एनुअल इंक्रीमेंट का जो रेट है, बढ़ने की जो दर है, वो है R%। अगर वो R% की दर से बढ़ रही है तो T ईयर्स, मतलब T वर्षों के बाद उस चीज की कीमत या उस शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी। सो ये रहा उसका फार्मूला। ये फार्मूला ध्यान कर लें, P इंटू 1+R/100 रेज टू पावर T, ये फार्मूला रहेगा। ये बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है। सिमिलरली, शुरू में पॉपुलेशन P हो या कीमत P हो, और T साल पहले, T वर्षों के बाद नहीं, T ईयर्स अगो या बिफोर T ईयर्स, उसकी पॉपुलेशन या उस चीज की कीमत कितनी रहेगी, तो इसमें मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देना, P/1+R/100 रेज टू पावर T, उसमें ये फॉर्मूला रहेगा। तो ये अब आप यहां लिखा है, आप इसको पढ़ लें, नोट डाउन कर लें, और फिर इनके क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, ये था जब इंक्रीज हो। अब है अगर डिक्रीज हो जाए पॉपुलेशन या कीमत, एनुअली, सालाना जो है R% डिक्रीज हो या रिड्यूस हो, घटे, उस केस में जहां जहां प्लस लिखा था वहां वहां माइनस आ जाएगा। पहले आफ्टर T ईयर्स में वही P इंटू, लेकिन प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और बिफोर T ईयर्स या T ईयर्स अगो P अपॉन, और उसमें भी प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले बिफोर एंड आफ्टर के लिए, आफ्टर T ईयर्स इतने सालों बाद कितनी होगी और इतने साल पहले क्या होगी, ये दो फार्मूले तो इकट्ठे इसीलिए लिखे हैं। इंक्रीज के लिए ये A फार्मूला और डिक्रीज के लिए ये B फार्मूला। उसके बाद एक फार्मूला मैं आपको और लिखाऊंगा, C, वही कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो P है, शुरू में शुरुआती पॉपुलेशन P है, और वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो आपको बताया इंक्रीज के लिए प्लस होता है, डिक्रीज के लिए माइनस होता है। पहले साल में R1%, पहले एक ही परसेंटेज थी, R% हर साल इतनी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ रेट चेंज हो रहे हैं। पहले साल R1% बढ़ रही है, दूसरे साल R2%, तीसरे साल R3%। वही फार्मूला रहेगा P इंटू, लेकिन उसमें पावर T नहीं अब आएगी। 3 साल है तो पहले साल R1 वाला रेट, दूसरे साल R2, तीसरे साल R3, इन तीनों को P के साथ मल्टीप्लाई करना है, और साथ में प्लस माइनस दोनों यूज नहीं करने हैं। अगर तो इंक्रीज हो रही है तो प्लस यूज करेंगे, अगर तो डिक्रीज हो रही है तो माइनस यूज करेंगे। और ये भी हो सकता है कि पहले साल इंक्रीज हो, दूसरे साल डिक्रीज हो, उसी के अकॉर्डिंगली आप प्लस या माइनस का साइन जो है वो यूज करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। The population of a town is 45,000। इनिशियल पॉपुलेशन जो है मींस P आपको गिवन है 45,000, और इफ इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो रेट भी गिवन है, रेट है 10% एवरी ईयर, हो गया एनुअली। देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2, तो T की जगह पर आ गया 2। तो हमें क्या निकालना है, हमें पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स निकालनी है। सो पॉपुलेशन आफ्टर 2
ईयर्स, वो हो जाएगा P हो गया 45,000 इंटू 1 प्लस R कितना 10 अपॉन 100 रेज टू पावर T कितना है 2 तो देखें 10 10 10 100, ये हो गया 45,000 इंटू, ये हो गया एलसीएम लेंगे 10 तो 10 प्लस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, सो ये कुल मिलाकर हो गया 45,000 इंटू 11/10 का स्क्वायर है तो 11/10 11/10, एक 10 दूसरा 10 अब दो बार 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप जानते हैं 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो नंबर है वही नंबर, उसके आगे जितना 11 है तो 10 प्लस 1 है तो एक 0 प्लस, ये मैंने रूल्स मल्टीप्लिकेशन में लिखवाए हुए हैं आपको, पीछे के लेक्चर्स में आप ये रूल ढूंढ सकते हैं, नहीं तो मैं इसका आपको लिंक में भी शॉर्ट्स भी बनाए मैंने इस पर, और फिर वही नंबर जो है इसमें ऐड कर देना है, तो 450 ऐड करेंगे 0594, तो ये हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। अब इसको भी तो कितना है 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 4950 एक 0 और वही नंबर ऐड 4950 0 5 14 14 4 and 1 5, so your answer is 54450, this your answer। कैलकुलेशन जो है ये रूल्स मैंने आपको, अगर आप यहाँ समझना चाहते हैं तो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको कि ये रूल क्या होता है। जब भी किसी नंबर को n रेज टू पावर 10 रेज टू पावर n प्लस 1, 10 रेज टू पावर n प्लस 1 टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो रूल ये रहता है कि नंबर के आगे 0 लिखने हैं, कितने 0, जितनी 10 की पावर n हो, n 0 लिखने हैं, नंबर के आगे n 0 प्लस नंबर, ये रूल रहता है। जैसे मैंने पहले 450 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 450 11 हो गया 10 की पावर 1 प्लस 1 तो एक 0 लगा दिया और फिर 450 को ही इसमें ऐड कर दिया तो 0594, देखें मैंने ये लिखा था फिर 4950 को 10 की पावर 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो एक 0 लगाया, ये लगा दिया, फिर इसी नंबर को मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपका आंसर है। बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, इसके ट्रिक्स मैंने अलग अलग शॉर्ट्स में वीडियोस में इसी चैनल में डाले हुए हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। लेकिन 11 से मल्टीप्लाई करना और इन जनरल 101 से 1001 से इनसे मल्टीप्लाई करना, वो हो गया 10 की पावर n प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये रूल मैंने आपको सिखाए हुए हैं। अब एक प्रॉब्लम और करते हैं, वो प्रॉब्लम है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 352314, इट इंक्रीजेज एनुअली, सालाना इंक्रीज करती है एट द रेट ऑफ 15%, तो P आ गया आपका 352314, R आ गया 15 per annum, what was its population after 2 years, 2 साल बाद, 2 years ago 2 साल पहले कितनी होगी 2 साल पहले का फार्मूला आपको पता है, तो T आ गया 2, तो वो फार्मूला आपको ध्यान में रहे, वो फार्मूला है P अपॉन 1 प्लस R अपॉन इंक्रीज के केस में, अगर डिक्रीज होता तो माइनस आ जाता T, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। सो रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग P हो गया 352314 अपॉन 1 प्लस R 15 अपॉन 100 रेज टू पावर 2 तो देखें 5 3 5 20, तो ये हो गया 3, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलाउड नहीं होता है, तो आपको ये हो गया 20 प्लस 3 अपॉन 20 का स्क्वायर, ये हो गया 352314 अपॉन 23/20 इंटू 23/20, सो ये हो गया 352314 इंटू 20 अपॉन 23 इंटू 23, सो ये देखें 23 से कैंसिल हो जाता है, ये बनता है 1318, फिर कैंसिल हो जाता है तो ये बनता है
666, सो ये हो गया 666 इंटू 400, तो 00 ऐसे ही 6 4 जा 24, 6 4 24 एंड 2 कैरी 26, 6 4 24 एंड 2 26, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैंने आपको लिखाए। अब आप इनके बहुत से क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको ढूंढ के, जिसमें भी पॉपुलेशन या कॉस्ट इंक्रीज़ करती है एनुअली या डिक्रीज़ करती है, तो कुछ साल बाद या कुछ साल पहले वो पॉपुलेशन या वो प्राइस क्या रहा होगा, वो आप इन फार्मूलों से, 3 फार्मूले मैंने दिखाए और उनकी क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए। नेक्स्ट हम इलेक्शंस और एग्जामिनेशन के रिलेटेड एक वीडियो जो है वो और बनाएंगे इसी टॉपिक।